नमस्कार साथियों, आप सभी का संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी इस बार 2022 में, उसके लिए मैथमेटिक्स का वीवीआई क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों को आज से जो ये लेक्चर मिलेगी अप टू 31 जनवरी तक लेक्चर मिलेगी। और उम्मीद मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर सारे लेक्चर को आप देखते हैं तो मैथमेटिक्स में आपका बेहतर स्कोर होगी। ओके, यही चीज़ें आपको मैं देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12th बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए हमने जो लिख दिया है उसमें मैथमेटिक्स का वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, वो भी टॉपिक वाइज मिलेगा। आपको अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस की नंबर है। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, पहली चैप्टर हम लोगों की होगी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होगी, जहां तक कि आप सभी लोगों को पता है डिटर्मिनेंट अलजेब्रा की चैप्टर बनता है। और अलजेब्रा जो है आपका 13 मार्क, अलजेब्रा जो है आपका ये बोर्ड एग्जाम में 13 मार्क की क्वेश्चन इससे आता है। और आप ये भी देखेंगे अलजेब्रा में आपकी एक चैप्टर नहीं, दो चैप्टर हैं। एक मैट्रिसेस है, दूसरी डिटर्मिनेंट है। ओके, तो डिटर्मिनेंट को पढ़ने के बाद हम लोग मैट्रिसेस की क्वेश्चन को करेंगे। देखिए मैं इसमें बात करूंगा टू दी पॉइंट, बोर्ड एग्जाम के लिए बात करूंगा। ओके, देखो बोर्ड एग्जाम की व्यू से ही हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे, 2 मार्क की भी क्वेश्चन दिखाएंगे और 5 मार्क की भी क्वेश्चन दिखाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली जो इसकी की कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, सबसे पहली राउंड में हम लोगों को 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट होगी, 2/2 ऑर्डर की। ओके, तो इस डिटर्मिनेंट की सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, इस पर क्वेश्चन हम लोग पहले कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ें मैं बता दूं, जो बच्चों को 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट के बारे में पता नहीं है, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हमने एक डिटर्मिनेंट लिखा A12 और ये है आपका A21 और ये है A22, ये एक डिटर्मिनेंट है। 2/2 ऑर्डर का मतलब है 2 रो होगी और 2 कॉलम होगी। यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट रो हुई और ये सेकेंड रो हुई, ये फर्स्ट कॉलम हुई और ये सेकेंड कॉलम हुई। इस डिटर्मिनेंट को जो हम लोग सॉल्व हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन की, इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या होगा A11 और A22, माइनस हमको इसकी प्रोडक्ट करनी है, माइनस ये क्या होगा A12 और ये A21, ये आ गई हम लोगों को। तो इस डिटर्मिनेंट की सॉल्यूशन ये होगी। ओके, 2/2। अब इस पर जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली क्वेश्चन नंबर 1 होगी आपकी, हमारे पास कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी। बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसे क्रॉस करेंगे तो 1 होगी, माइनस 0 इंटू 0 करने पर 1 होगी। तो इस क्वेश्चन की आंसर ये हो गई। ये एग्जाम की क्वेश्चन है, पूछी हुई क्वेश्चन है। इसी तरह आपका एक क्वेश्चन और है, इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है, ये 1 है, ये -1 है, ये y दिया हुआ है और ये x दिया हुआ है। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या होगी ये बताना है। देखो क्रॉस करेंगे, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे x होगी, बट 1 को y के साथ, बीच में माइनस और ये -y होगी,
इसे सॉल्व करने पर x प्लस क्या आ जाएगा, y आ जाएगा इस क्वेश्चन की आंसर। तो इस तरह की क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग इस तरह की क्वेश्चन पर फोकस करते हैं और आपको दिखा दिए ये क्वेश्चन। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें देखेंगे कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे सॉल्यूशन के साथ। ओके, चलो आ जाओ यहाँ पर। हमारी क्वेश्चन जो होगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगी। ये जो क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, कह रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ x इफ x 15 और ये 4 है और ये यहाँ पर 4 दिया हुआ है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू मेरे को कह रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो ये कितनी होगी, 4x माइनस 15 इंटू 4 60 इक्वल टू 0। हम लोग ये जानते हैं 4x इक्वल टू 60 लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या होगी 60/4, ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा 15 हो गई क्वेश्चन की आंसर। इस तरह का भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है साइन 20 डिग्री, ये है साइन 20 डिग्री और इधर है साइन 70 डिग्री। फिर इधर आपको बोल रहा है माइनस कॉस 20 डिग्री और ये है कॉस 70 डिग्री। इस डिटर्मिनेंट की कह रहा है वैल्यू को कैलकुलेट करने। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो ये क्या बनेगा साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, ये माइनस है और बीच में माइनस होता है प्लस हो जाएगा, ये कॉस 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री ये आ गया। देखो यहाँ पर सबसे बेहतर बातें हैं कि 20 डिग्री 70 डिग्री की वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। जब 20 डिग्री और 70 डिग्री की वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसको हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे साइन ए प्लस बी। यहाँ पर ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे साइन ए प्लस बी लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास साइन 90 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितना होती है 1 हो गए इस क्वेश्चन की आंसर ये। ओके, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे इसमें और आपको दिखाते हुए बढ़ेंगे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ये है 2 और 4, फिर है -5 और -1। बोल रहा है क्या, इसको इवेल्युएट करने के लिए। देखो इसको सॉल्व करोगे तो -2 और प्लस कितना होगा 5 4 जा 20, कितनी हो गई इस क्वेश्चन की आंसर 18 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है क्या, हमारे पास क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ ये x है और ये 5 दिया है, इधर भी 5 है, इधर भी x है, इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे को 0 दिया हुआ है, तो कह रहा है क्या हम लोगों को x की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, तो हम लोग x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ±5 लिख सकते हैं इस क्वेश्चन की आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ आपका 2/2 ऑर्डर का है और बच्चे 2/2 ऑर्डर से जो क्वेश्चन होगी हम लोगों को बहुत ही इजी और शानदार क्वेश्चन होगी सॉल्व करने के लिए। और आपने देखा अभी 2/2 ऑर्डर को हम लोग कैसे सॉल्व किए। इसमें कुछ एक अलग क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर इफ फर्स्ट इसकी दिया हुआ है रो 1 - x और ये 2 दिया हुआ है, फिर ये 18 दिया हुआ है और ये 6 दिया हुआ है, इसकी इक्वल दिया हुआ है। दूसरी डिटर्मिनेंट है 6 है, 2 है, 18 है और 6 है, ये दिया हुआ है। कह रहा है हम लोगों को
इसमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट है, अदरवाइज देखो अगर हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट की कंपैरिजन से, देखो यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर भी 18 है, और यहाँ पर क्वेश्चन में 6 है तो ऑलरेडी 6 यहाँ पर दिया हुआ है, और ये 2 है तो ऑलरेडी 2 है। तो हम लोग क्या इस फर्स्ट एलिमेंट को इस एलिमेंट के इक्वल कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 6 होगी, तो x इक्वल टू 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -5 हो गई क्वेश्चन की आंसर। आप देख रहे हैं इस टाइप की जो भी क्वेश्चन आ रहा है, हर क्वेश्चन की आंसर कितना आ रहा है, 1 से 2 लाइन में आपकी निकल जा रहा है। ओके, और देखो एक बेहतर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ये 3, ये दिया हुआ है 2, 5, 3, 4 दिया हुआ है, कह रहा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की। बच्चे आप एक चीज़ें इसमें ध्यान रखना, देखो ये कॉन्सेप्ट जो है ना बॉक्स जो मैट्रिक्स का है, और मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो 3 2 जा 6, 9, 5 3 जा 15 और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको ऐसे दिया हुआ है, तो ऐसे दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन की आंसर ये होगी। ओके, तो इसमें आपने देख लिया 2x2 ऑर्डर की क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है, तो 2x2 ऑर्डर की क्वेश्चन को कैसे हम लोगों को सॉल्व करनी है। ओके, फिर यहाँ पर है x है, 3 है, 4 है, और ये x है इक्वल टू 4 दिया हुआ है, x की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। देखो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो x² - 12 इक्वल टू 4, x² इक्वल टू 4 प्लस कितना होगा 12, x² इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू कितना आ गया, ±4 आ गया। इस क्वेश्चन को जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया, x इक्वल टू ±4 आ गया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन की। ओके, तो हम लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में जो +-4, ये हम लोगों का कुछ इस तरह का जो क्वेश्चन रहा, ये 2x2 ऑर्डर की क्वेश्चन रहा, और 2x2 ऑर्डर की क्वेश्चन जो हम लोगों को मिलेगा ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे ही हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखोगे तभी क्लियर हो पाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ेंगे 3x3 ऑर्डर के लिए। जरा सा मैं बात करूंगा पहले 3x3 ऑर्डर पर, कुछ बातें करूंगा आपसे, नोट में मैं लिख देता हूं उन चीज़ों को। 3x3 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट के बारे में हम बात करेंगे अब आपसे। देखो मेरे दोस्त 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट अगर हम लोगों को देखनी है तो सबसे पहले 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट के लिए हम लोगों को साइन माइंड में रखनी है। इसके लिए जो साइन होगी ये हो जाएगा अल्टरनेट साइन चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरह की साइन हम लोगों का चलेगा। 3x3 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो इसकी एलिमेंट से ही लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 और ये A23 A31 A32 और ये A33, ये हमारे पास आ गया 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट। ओके, तो सबसे पहले देखो बच्चे क्वेश्चन जो भी अरेंज होती है ना, ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से अरेंज होता है। किससे अरेंज हो जाता है, प्रॉपर्टीज से अरेंज हो जाता है। तो इसकी सॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को भी देखने की कोशिश करेंगे, और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी अरेंज होने वाली है ये सारा प्रॉपर्टीज से ही अरेंज होता है। ओके, तो देखो सबसे पहली बातें मैं यहाँ पर बता दूं, आप 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को जो सॉल्व करोगे तो इसको आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हो।
एक्सपेंड कर सकते हो फर्स्ट रो के अलोंग या सेकेंड रो के अलोंग या थर्ड रो के अलोंग, या आपका मन चाहे तो कॉलम नंबर 1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम नंबर 2 के अलोंग या कॉलम नंबर 3 के अलोंग। देखो एग्जाम की व्यू से जो एग्जाम की क्वेश्चन है ना पूछा हुआ, उस क्वेश्चन को हम लोग एक्सपेंड करके देख लेते हैं। एक ये डिटर्मिनेंट है, कह रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी रो है 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 3 है, फिर दिया हुआ है 0 4 5 दिया हुआ है, 0 0 और 5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। बच्चे मेरे दोस्त एक चीज़ें की ध्यान रखोगे, डिटर्मिनेंट को जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना, जिसके अलोंग सॉल्व करते हैं उस एलिमेंट के लिए उस एलिमेंट की सामने की रो और कॉलम को डिलीट करते हैं। क्या करते हैं? डिलीट करते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। ओके, देखो यहाँ पर जो चीज़ें हैं हम लोग इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कॉलम की पहली एलिमेंट 1 है, तो ये आ गया 1 इंटू 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। इसके सामने की ये रो और ये कॉलम को डिलीट करोगे तो ये दो एलिमेंट मिलेगा, 4 5 और 0 5 मिलेगा। सेकेंड एलिमेंट 0 है और साइन इसके लिए हमारा नेगेटिव है तो 0 लिया जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट के लिए 0 और डब्बा। देखो डब्बा में इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 0 से अगर मल्टीप्लाई इसके अंदर कुछ भी होगी 0 ही होगा, ये भी पूरा 0 होगा। और इसको सोल्व करोगे तो 1 इंटू 5 4 जा 20 माइनस 0 कितना आ जाएगा, ये 20 इस क्वेश्चन की आंसर। तो हम लोगों को 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट भी दिया जाता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है, और जिसको बिना प्रॉपर्टीज की यूज से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट करने के लिए फर्स्ट कॉलम है 1 2 3 1 2 3, सेकेंड कॉलम है 1 2 5 1 2 5 दिया हुआ है, और थर्ड कॉलम है 2 4 और 6। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करनी है। देखो इस डिटर्मिनेंट को जो सॉल्व करनी है हम लोगों को फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करते हैं, इसके अलोंग। ओके, तो पहली एलिमेंट 1 लिया, इसके सामने की रो को और कॉलम को डिलीट करोगे तो हमारे पास इधर वाली ये डिलीट होगी और ये तो मिलेगा 2 4 और ये 5 6। सेकेंड एलिमेंट इसकी -1 होगी क्योंकि यहाँ की साइन क्या होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन चलेगा। तो -1 इसके सामने का ये और ये डिलीट करोगे तो ये 2 3 और ये क्या होगी 4 6। फिर थर्ड एलिमेंट के लिए पॉजिटिव साइन, इसके लिए ये और ये डिलीट होगा तो मिलेगा मेरे को 2 2 और 3 5 मिल जाएगा। ओके, इसे सॉल्व करने पर कितना होगा, 6 दूना 12 माइनस 5 चौका 20, ये -1 इंटू 6 दूना 12 माइनस 4 तिया 12 प्लस 2 इंटू 5 दूना 10 माइनस 6। देखो 12 माइनस 20 कितना होगा, -8 माइनस ये 0 हो गया, टर्म 0, और ये हो गया 4, 2 इंटू 4 8, ये कट के कितना आ गया 0। तो इस क्वेश्चन की आंसर हम लोगों को क्या हो गए 0। तो इस क्वेश्चन को अगर मेरे दोस्त हम लोग प्रॉपर्टीज पर देखते ना तो पर भी इस क्वेश्चन की आंसर हम इजीली वे में बताते, प्रॉपर्टीज पर अगर देखते तो पर भी। और किसी भी क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन हम लोगों को यहाँ पर करनी है वह बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्यूशन देनी है क्वेश्चन को। तो अब हम लोग जरा सा 3/3 ऑर्डर की क्वेश्चन को करने से पहले उसकी एक राउंड प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज यहाँ पर होगी, प्रॉपर्टीज से ही हमारी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, मेनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो बच्चे एक डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पर लिख लिया डेल्टा, ये मैंने डाल दिया ABC, ये है XY Z, ये है
पी क्यू आर, ये हो गए एक डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज नंबर 1 जो कह रहा है क्या, रो को हम लोग कॉलम बना दे और कॉलम को हम लोग रो बना दे, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वह सेम रहता है। डेल्टा ये है, मान लिया डेल्टा 1 मैंने ले लिया, इस रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टीज डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा, इस कंडीशन में दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। प्रॉपर्टीज नंबर 2 कहता है अगर किसी दो रो को इंटरचेंज करें, टू रो, या हम लोग दो कॉलम को इंटरचेंज करें, तो वैल्यू जो होगी वह निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव कहने का मतलब देखो डेल्टा इक्वल टू ये है प्रॉपर्टीज नंबर 2 के लिए, मैं इधर लिखता हूँ, और डेल्टा 1 मैंने ले लिया, किसी दो रो, कॉलम नंबर 1 के जगह कॉलम नंबर हम लोग 2 ले जाते हैं, बी वाई क्यू, और 2 के जगह 1 लाते हैं, ए एक्स पी, और ये सी जेड और ये आर। अब इसकी जो वैल्यू होगी ना डेल्टा 1 की वैल्यू, पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यहां पर ये बोल रहा है। ओके, तीसरी प्रॉपर्टीज हम लोग यहां पर देखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टीज कह रहा है किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो सेम हो, दो रो क्या हो, सेम हो, या दो कॉलम सेम हो, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो सेम हो या दो कॉलम सेम हो, देखो दो रो यहाँ पर सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। चौथी ये भी आपको ध्यान रखनी है, किसी डिटर्मिनेंट की कोई रो या कोई कॉलम 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पांचवी प्रॉपर्टीज है किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो में अगर हम लोग k से मल्टीप्लाई करते हैं और रो 2 और रो 3 यही हम लोगों का रह जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू जो है ना पहले वाले डिटर्मिनेंट का k टाइम्स हो जाएगा। मतलब बच्चे यहाँ पर एक चीज़ तो अब क्लियर हो गया, इनफैक्ट किसी भी डिटर्मिनेंट में हम लोगों को एक चीज़ ये देखना है, उसमें या तो पार्टिकुलर किसी रो में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या पार्टिकुलर किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉमन भी हम लोगों को आ सकता है। मैट्रिक्स की तरह ये कंपलसरी नहीं है कि मैट्रिक्स के अंदर जितनी एलिमेंट है हर एलिमेंट को दिखाना और हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना। पांचवी प्रॉपर्टीज ये है। छठी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो छठी प्रॉपर्टीज बच्चे आपका ये बनता है, यहाँ पर अभी हम लोग क्या देखें, प्रॉपर्टीज नंबर 5 में लेमडा से मल्टीप्लाई रहेगा तो उसकी वैल्यू लेमडा टाइम्स या के टाइम्स हो जाएगी। 6 नंबर प्रॉपर्टीज है अगर डिटर्मिनेंट को प्लस या माइनस किसी रो या किसी कॉलम की एलिमेंट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखा जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट को हम लोग 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी पहली एलिमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, ये ए बी सी, ये एक्स वाई जेड और ये पी क्यू आर, ये हो गई, प्लस ये क्या होगी लेमडा लेमडा लेमडा, ये एक्स वाई जेड और ये क्या होगी पी क्यू आर। तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सातवीं प्रॉपर्टीज है, ये है एलिमेंट्री ऑपरेशन।
बच्चे जो बच्चे संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास किए हैं उन बच्चों को तो ये क्लियर होगी ही कि हम लोग ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं। किसी भी सपोज करो हम लोग ऑपरेशन लिख देते हैं, सपोज R1 के जगह R2 प्लस R3 ये यूज किया, हो सकता है कॉलम नंबर 1 के जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो इतनी सारी जो भी चीज़ें आप देखा ये सारी चीज़ें क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है। अब इस प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, देखो बच्चे सबसे पहली जो चीज़ें हैं क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, ये आपकी प्रॉपर्टीज की क्वेश्चन है। सबसे पहली क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर की पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहे हैं लेमडा बिलोंग्स टू आर, लेमडा कोई रियल नंबर है और डेल्टा इक्वल टू दिया हुआ है आपका ए बी सी डी 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है। तो कह रहा है क्या, देन लेमडा इंटू डेल्टा बराबर व्हाट, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप सभी लोग इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन बताओगे, चैट में आप लोग लिखोगे, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ए नंबर इसकी ऑप्शन जो है ना ये आपके लिए दिया हुआ है क्या, लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी और लेमडा डी दिया हुआ है। बी नंबर आपके लिए ऑप्शन है लेमडा ए बी सी डी दिया हुआ है। सी नंबर आपके लिए ऑप्शन है लेमडा ए, लेमडा बी, सी डी दिया हुआ है। और डी नंबर ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है लेमडा ए, लेमडा सी और बी डी दिया हुआ है। मैं वेट करता हूँ यहाँ पर 5 सेकेंड, आपको दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप बताओगे। बच्चे इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन क्या होगा, फास्टली टेल मी। आप सभी लोगों के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि आप लोग बताओगे इस क्वेश्चन की बेसिकली आंसर जो होगी वह क्या होगी, आप लोग बताओगे। ओके चलो अब आ जाओ, इस क्वेश्चन की आंसर मैं बताता हूँ। अभी तुमने प्रॉपर्टीज देखा, प्रॉपर्टीज में ये देखा अगर लेमडा से मल्टीप्लाई है और डिटर्मिनेंट है तो किसी पार्टिकुलर रो या किसी पार्टिकुलर कॉलम में होगा। अगर तुम ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए देखते हो, इसमें देखो मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, चारों एलिमेंट में कर दिया। ये तो मैट्रिक्स है नहीं, डिटर्मिनेंट है, तो सरासर गलत है। इसमें एक ही एलिमेंट में किया, ये भी गलत है। देखो इसमें ए और बी एलिमेंट ही गलत लिख दिया, तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, फाइनली आंसर है इस क्वेश्चन की डी नंबर ऑप्शन बन जाएगा। ओके तो आप लोगों को ध्यान रखनी है, इस तरह की भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो जिस तरह की क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को डील कर लेनी है, देख लेनी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ, आपको मैं दिखाता हूँ। एक देखो एक बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको जरा सा नोट बता देने की कोशिश करता हूँ। नोट क्या, हम लोग अभी देखो ये दूसरी क्वेश्चन दिखाते हैं। पहले कह रहा है क्या, एक डिटर्मिनेंट हम लोगों को दिया हुआ है, ये है 2 प्लस एक्स और ये है 2 माइनस एक्स और ये दिया हुआ है 2 माइनस एक्स और ये है 2 2 2 और ये दिया हुआ है x x और माइनस एक्स। कह रहा है बच्चे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताने के लिए। देखो श्रीमान अभी आप देखोगे कि प्रॉपर्टीज नंबर हमारा 6 देखोगे। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको दिखाया था, इस प्रॉपर्टीज को आप देखो, अगर डिटर्मिनेंट की एलिमेंट को प्लस के फॉर्म में दिया जाता है तो हम लोग 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो है वही चीज़ें हैं, फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या 2 2 2 2 2 2 और x x माइनस एक्स, एक डिटर्मिनेंट ये माइनस प्लस ले लो, दूसरी x माइनस एक्स माइनस एक्स और ये 2 2 2 और ये x x माइनस है। और अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज में दिखाया था क्या,
अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रो सेम हो या दो कॉलम सेम हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो इसकी वैल्यू जीरो, माइनस कॉमन लोगे, ये और ये सेम हो गया, इसकी भी वैल्यू जीरो। तो आंसर क्या आ गया, जीरो। तो हम लोग फास्टली कह सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की आंसर कब क्या हो जाएगा। सो ओके, देखो एक मैंने बहुत ही बेहतर क्वेश्चन किसे बोला, वह थोड़ा सा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो बच्चे जानते होंगे बहुत अच्छी बातें हैं, जो बच्चे नहीं जानते होंगे उनके लिए भी और बहुत ही अच्छी बातें हैं, क्योंकि ये चीज़ों की जो अभी हम लिखेंगे वही चीज़ें आपको जानना है। बेसिकली ये पढ़ना रहता है हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में। किसमें पढ़ना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है ना, ये होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इस तीनों को ऐड करते हैं ना तो ये होता है 0, और प्रोडक्ट इस तीनों को हो जाती है 1। यही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को बोला गया आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको बोला गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस I√3/2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस I√3/2। और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का जो है ना कंजुगेट है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है बच्चे, एक दूसरे का कंजुगेट है। तो खैर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया हूँ, इस चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। बाद बाकी से कोई मतलब हम लोगों को इस चीज़ें से नहीं है 12th की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन में श्रीमान आपको ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देन एक डिटर्मिनेंट है जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ये ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू व्हाट। देखो श्रीमान, अगर हम लोगों से इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है तो हम लोग आ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर। यहाँ पर C1 के जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 यूज करते हैं ऑपरेशन, या तुम R1 के जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 यूज कर सकते हो। ये यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा 1। और अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग ने देखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, तो ये 0, ये 0 और ये 0। अभी मैंने एक प्रॉपर्टीज आपको दिखाया था कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जिस डिटर्मिनेंट की कोई रो या कोई कॉलम 0 होती है तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वह कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो आ गई क्वेश्चन की आंसर कितनी, 0 आ गई। ओके, आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था। ओके, अब देखो एक जरा सा और क्वेश्चन है मेरे पास 2x2 ऑर्डर की क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पर ही अभी हम लोग आए हैं। ओके, देखो यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है 2 4, और फिर ये है 5 और 1, इक्वल टू जो बोल रहा है ये 2x है, ये 4 है, ये 6 है और ये x है। तो यहाँ पर कह रहा है हम लोगों को x की वैल्यू निकालने के लिए। देखो मेरे दोस्त,
आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं 10 सेकंड की टाइम दे रहा हूं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। याद होगी हम लोगों को एक क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, सॉल्व करने के लिए यूज किए थे इक्वल करने की कोशिश किए थे। तो इस क्वेश्चन में इक्वल करने से कोई फायदा हम लोगों को नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है टर्म डिटर्मिनेंट की एलिमेंट डिफरेंट है। तो आपकी ड्यूटी है डिटर्मिनेंट की जब एलिमेंट डिफरेंट दिया हुआ है तो उसको पहले अलग अलग दोनों डिटर्मिनेंट को अलग अलग सॉल्व करना एंड देन सॉल्यूशन करना। अब देखो, चलो अब देख लेता हूं। अब मैं ये 2 होगा -5 4 जा 20 इक्वल टू ये हो गया 2x² माइनस कितना होगा 24, ये हो गया आपकी -18 इक्वल टू 2x² माइनस 24, ये क्या होगा -18 प्लस 24 इक्वल टू 2x²। ओके, अब ये देखना 18 और ये 6 इक्वल टू 2x², ये कट गई 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं x की वैल्यू ±√3। तो देखो बेहतर क्वेश्चन है, इसमें आपको 2-3 स्टेप कैलकुलेट करना पड़ा है इस क्वेश्चन में। ओके, तो कहीं कहीं पर श्रीमान ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को घबराना नहीं है, हम लोगों को फोड़ देना है क्वेश्चन को और सॉल्व करके आना है। इस बार तो आपको और रिलैक्स रहनी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल रहेगा, उसमें से आधा सॉल्व करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में बेहतर क्वेश्चन और देखते हैं। देखो मैं जो भी क्वेश्चन दिखा रहा हूं सारा क्वेश्चन टू दी पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम के लाइक आपकी क्वेश्चन सारा है और सारा क्वेश्चन टू दी पॉइंट पर ही हम बात कर रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा प्लस फाइव की वैल्यू 90 डिग्री है, देन डिटर्मिनेंट आपको कह रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा और ये एलिमेंट है साइन थीटा, ये है साइन फाइव और ये है कॉस फाइव। इसकी डिटर्मिनेंट देखो मेरे दोस्त, इसकी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस करोगे तो ये क्या होगा, कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा इनटू साइन फाइव। अब ये आ गया श्रीमान फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसकी फार्मूला है कॉस थीटा प्लस फाइव की, और थीटा प्लस फाइव कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी है 0। तो इस क्वेश्चन की आंसर कितनी हो गई हम लोगों के लिए 0। ओके, चलो एक बहुत ही बेहतर और शानदार क्वेश्चन देखना मेरे दोस्त। क्वेश्चन में आपका ये बोल रहा है कि हम लोगों को इस डिटर्मिनेंट ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी कह रहा है ए बी सी ए पी में है। तो ये जो डिटर्मिनेंट आपको मैं लिख रहा हूँ x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, फिर है आपकी x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस a x प्लस b x प्लस c, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहे हैं। श्रीमान आप गौर से देखना, इस क्वेश्चन की जो हम लोगों को वैल्यू पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में ए बी सी ए पी में है, तो ए पी की पहचान होती है दूसरी वाली माइनस पहली वाली इक्वल टू तीसरी माइनस दूसरी, बी को इधर लाओगे 2b इक्वल टू ए प्लस सी, हम लोगों का ये कंडीशन आ गया। ओके, अब आपको इसमें करनी ये है प्रॉपर्टीज लगानी है। देखो अगर हम लोग R1 के जगह पर R1 प्लस R3 करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, -2R2 करते हैं,
देखो R1 की एलिमेंट को और R3 की एलिमेंट को आप ऐड करो। R1 की एलिमेंट ये है x+2 और x+4 को ऐड करो, 2x+6 होगा। उसमें इसमें R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो कितना हो जाएगा 0। तो डिटर्मिनेंट जो बनेगा ये 0, ये 0, ये 0, ये x+3, ये x+4 और ये x+b, x+4, x+5 और ये x+c, ये आ गया। और अभी अभी हम लोग ने ये देखा है कि जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जिस डिटर्मिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो इस क्वेश्चन की आंसर क्या होगी 0। बट मेरे दोस्त एक चीज़ें तुम ध्यान रखना, तुम्हारे एग्जाम में जब ABC आर इन AP करके क्वेश्चन दे, अभी तक की रिकॉर्ड है उस क्वेश्चन की आंसर हमेशा 0 हुई है और हमेशा ऑपरेशन यही लगती है। ओके, दूसरी क्वेश्चन इस पर का मैं दिखा दूं, बोल रहा है ABC आर इन AP। ABC किस में बोल रहा है AP में। तो आपको कह रहा है इस डिटर्मिनेंट x, x+1, x+2, फिर बोल रहा है x+a और ये x+2a, x+3a, फिर है ये x+2a, x+4a और x+6a। ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखो यहाँ पर ABC AP में नहीं है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोगों को कह रहा है निकालने के लिए। मतलब इस डिटर्मिनेंट को हम लोगों को पहले सॉल्व करनी है। ओके, तो सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे उस चीज़ पर पहले फोकस कर लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट इसमें ए वाली है, क्या है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में दिया हुआ ए। तो इस डिटर्मिनेंट को तो हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज लगाते हैं। कॉलम नंबर 2 के जगह कॉलम नंबर 2 माइनस हम लोग करते क्या हैं कॉलम नंबर 1, फिर कॉलम नंबर 3 के जगह कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 2। ऑपरेशन की यूज करो, ए वाली टर्म कट जाएगी और ए वाली टर्म साइड हो जाएगा तो हम लोग आराम से यूज कर लेंगे क्वेश्चन की सॉल्यूशन जो हो। ठीक है, चलिए आगे मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बट क्वेश्चन पहले राउंड में आप लोगों के लिए ही होगी, कि आप लोगों के लिए ही है ये। देखना यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है आपको करने के लिए कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है अगर if 1/a plus 1/b plus 1/c इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आपको देन डिटर्मिनेंट ऑफ 1 + a 1 और 1, फिर है 1 1 + b और 1, ये 1 1 और 1 + c, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसकी वैल्यू बतानी है और मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए डालता हूँ, 0 है, बी नंबर ऑप्शन है, ए बी सी, सी नंबर ऑप्शन है, ए बी सी निगेटिव में और डी नंबर ऑप्शन है ए + b + c। ये 4 ऑप्शन है आपकी क्वेश्चन की, इसको सॉल्व करने के लिए। देखो बच्चे, सबसे पहली काम हम लोग करते क्या है ना, फर्स्ट कॉलम में ए से डिवाइड करते हैं, सेकंड कॉलम में बी से और थर्ड कॉलम में सी से। देखो ये क्वेश्चन आपकी प्रूफ करने के लिए भी आता है 5 मार्क्स में, और NCERT बुक की ये 16 एग्जाम्पल है मिसलेनियस की।
डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये 1/a प्लस 1/a और 1/a डिवाइड कर दिया। इसमें 1/b प्लस 1 और 1/b, 1/c और ये 1/c प्लस 1 ये आ गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन के लिए ऑपरेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि R1 कॉलम नंबर 1 के जगह हम लोग C1 प्लस C2 प्लस C3 यूज करेंगे। देखो ऐड करोगे तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ जाएगा। ओके, तो हम लोग यूज कर लेते हैं ऑपरेशन। तो ये टर्म हमारा ABC तो रहेगा, डिटर्मिनेंट ये 1 प्लस 1/a 1/b प्लस 1/c, फिर 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, 1 प्लस 1/a 1/b 1/c ये आ गया। और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमारी जो टर्म है 1/b ये टर्म है, तो इसमें ये 1/b ये 1/b प्लस 1 और ये 1/b 1/c 1/c और ये 1/c प्लस 1 ये था। अब करते क्या है श्रीमान, ये कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर ABC इंटू 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c आ गया। और ये डिटर्मिनेंट में 1 1 1 बचेगा, 1/b 1/b प्लस 1 1/b और ये 1/c 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 प्लस 1 इस तरह से। प्रॉपर्टीज यूज करोगे, R1 के जगह R1 माइनस R2 और R2 के जगह R2 माइनस R3। ये देखो ये 0 होगा, ये 0, ये -1 और ये 1, 0 -1। देख लो ये जो आ जाएगा टर्म हम लोगों का ABC इंटू 1 प्लस 1/a 1/b और ये 1/c ये आ गया हम लोगों का टर्म। ओके, 1 मिनट गाइज। हेलो, साकेतपुरी पानी टंकी के पास आप आ जाइए, देखिएगा वहां पर लगा होगा संकल्प मैथमेटिक्स, उससे 5 कदम आगे बढ़िए, देखिए संकल्प मैथमेटिक्स होगा। हाँ, क्या आ जाइए। ये क्या हो गया हम लोगों का 0 0 1, फिर ये जो हो जाएगा, अब इसमें जो टर्म है हम लोगों का